औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आया हूँ ये हफ़्ता कैसा रहेगा, और ये हफ़्ता है 7 अगस्त से लेकर 13 अगस्त के दरमियान क्या होने जा रहा है। आज मैंने ये वही सीक्वेंस होगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, बट आज मैं उनका गिला उतार रहा हूँ कि आज पार्ट 3 को पार्ट 1 कर रहा हूँ, और वो दरमियान में, क्योंकि एक्वेरियस एंड सैजिटेरियन गिला करते हैं और वो भी पाइसिस वाले भी। तो आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 1, जिसमें शामिल है सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस पाइसिस। तो आई होप के वो उनके बात मैंने मान ली है, ताकि सारी एनर्जी कहते हैं कि आप पहले ज़ाया कर देते हैं, उन पर ज़ाया तो नहीं करता, थक जाते हैं जब हमारी बारी आती है। बाकी उन व्यूअर्स का शुक्रिया जो मुझे बाहर मिले, वहाँ पे मरी रोड पे होटल में बैठे खाना खा रहे थे, तो उन सब का शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है। मुझे अच्छा लगता है कि जब आप लोग मुझे देख के तो मेरी तरफ आते हैं, और आपका बहुत शुक्रिया। तो स्टार्ट करते हैं सैजिटेरियस से। जी, सैजिटेरियन स्टार्ट आपका ये हफ्ता छठे घर से हो रहा है, और मून जुपिटर साथ है और छठे घर में, तो स्टार्ट बहुत अच्छा है। मून जुपिटर जब साथ होता है तो बंदा बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होता है, और उसके अंदर एक हमदर्दी, एक मेहरबानी, एक ब्रॉड माइंडनेस, वार्म हार्टेड, तो हर एक को बड़े अच्छे तरीके से गले लगा के मिलता है हो। और फिर क्या कहते हैं कि दूसरों के साथ उसकी ना इंटरेक्शन प्यार मोहब्बत के साथ होती है, लो की पे बोलता है और हर एक को इज्जत देता है। तो वो ये आपका मूड उस वक़्त ये होगा। और क्योंकि ये छठे का लॉर्ड 9th में बैठा हुआ है, इसका मीडिएटर वीनस है, और इस वक्त है तो रेट्रोग्रेशन में, लेकिन उसका मीडिएटर सन इस वक्त स्ट्रॉन्ग अपने घर में ही बैठा है, लिहाजा कोई किसी किस्म का नेगेटिव अफेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे छठा 9th का एक आता है कि मैंने जैसे पहले कहा कि भलाई का काम करना, लोगों की मदद करना, लोगों की तरबियत करना, मजहबी कामों में दिलचस्पी शो करना, ये कम्बिनेशन ये बनता होता है। और फिर गैर मुल्की जो सफ़र करने के ख्वाहिशमंद होते हैं, बाहर जाने के, मुझे बाहर नौकरी मिल जाए या बाहर मैं चला जाऊं या मजहबी सफ़र करूं, तो वो इस किस्म का भी ख्यालात दिमाग में आते हैं, उस प्रोसेस में भी रखते हैं। या एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई लेक्चर आ जाएगा आपका, कोई किसी को आप प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसको फ़ायदा होगा। अगर आप बाहर की नौकरी अप्लाई की तो उसमें आपको कोई पेशरफ्त हो जाएगी। अब छठा घर आपको पता है आपकी सर्विसेज का है, तो बहुत अच्छा होगा। ये 3 दिन है, 3 दिन 7, 8, 9, तो ऑफिस वर्क में बहुत ही आप सॉफ्ट माइंडेड होंगे, सारे काम आप पॉजिटिव तरीके से निकालेंगे, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं लगाएंगे, और अपने कहते हैं सबॉर्डिनेट्स और अपने सीनियर जूनियर के साथ एक बड़े अच्छे रख रखाव तरीके से चलेंगे, और अपने मामलात को सीधा करते हुए नज़र आते हैं। आपके पार्टनर के एक्सपेंसेस आपके मर्ज़ी के मुताबिक होंगे, कोई कर्ज़ा उतर जाएगा, कोई बीमारी दूर हो जाएगी, कोई ऑब्स्टेकल दूर हो जाएगी, कोई पोस्टिंग आपकी मर्ज़ी की आ जाएगी, कोई ना कोई सज़ा या जज़ा कोई हुई है वो ठीक हो जाएगी, कोई ना कोई इंक्वायरी फ़ाइल हो जाएगी, कोई ना कोई शो कॉज नोटिस फाइल हो जाएगी, किसी इंक्वायरी से आप ऑक्जॉनी रेट हो जाएंगे। तो ये 3 दिन इज़ द बेस्ट फॉर यू। अगर कोई किसी का शो कॉज नोटिस है तो वो इन 3 दिनों में रखवा ले, और स्कैंडल अगर कोई बना वो ख़त्म हो जाएगा। मेंटल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। तो अगर आपने कोई CSS का एग्ज़ाम दिया हुआ या कोई दूसरा कोई एग्ज़ाम दिया, तो उसके बारे में आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। वैसे CSS का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट की मैं सुना 31 वो बन रहा है आपका रिज़ल्ट। तो ये सैजिटेरियस को जो लोग हैं उन्होंने अप्लाई किया, उनको अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिल जाएंगी। तो ये इस बेस्ट स्टार्ट आपका। आगे चलते हैं। मैं देख लूँ रिकॉर्डिंग भी हो रही कि नहीं हो रही है। सॉरी।
तो आगे फिर आ जाता है आपका मून आपके 7वें घर में, और 7वें का लॉर्ड 10वें घर में भी। ये भी बड़ा अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ है, बहुत अच्छा। यानी कि ये हफ्ता सैजिटेरियन आपके लिए है। और भट्टी साहब, आप जितने परेशान हैं उतने ही आपको फ़ायदे यहाँ पे मिलने शुरू हो जाएंगे। इट्स द बेस्ट वीक फॉर यू। अच्छा, यहाँ पे आपका स्पाउस आपके साथ हेल्प करेगा, खड़ा हो जाएगा, और आपको अगर आप बिज़नेस करते हैं तो वो आपका मामले खसूसी बन जाएगा। ट्रेड करेंगे तो उसमें भी फ़ायदा आ जाएगा आपका पैसा। आप अगर आप कोई बिज़नेस में है तो उसमें इतना पैसा आ जाएगा कि नया बिज़नेस चलाने में, खड़ा करने में कामयाब हो जाएंगे। ये ऐसा लगता है जैसे उस दिन आपके स्पाउस के वजह से यू विल गेट सम फेवर, और उसी के नाम से कहेंगे अच्छा जी उसका मियाँ या उसका बीवी ने ये काम कर दिया। तो इस किस्म की बातें भी सुनने को मिलेंगी। तो 7वां घर है, कोई ना कोई आपकी मियाँ बीवी की ट्रैवलिंग आ जाएगी, कोई वीज़ा लग जाएगा, कोई पार्टनर अपने मियाँ बीवी के अंदर एक बहुत अच्छा रख रखाव होगा, हमारा एक दूसरे का ख्याल करेंगे, कोऑपरेशन होगा। जो मुश्तरका कारोबार उसमें भी कामयाबी मिलेगी। अगर बाहर हैं तो बाहर भी आपको बहुत ही रिस्पॉन्ड मिलेगा। दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर मियाँ बीवी एज वेल एज़ फॉर शेयर्ड बिजनेस एंड ट्रैवलिंग। सो आपको इस हफ्ते कोई ना कोई अच्छी खबर सुनने को रिगार्डिंग वीज़ा, रिगार्डिंग नेशनैलिटी, इमिग्रेशन, तो कोई ना कोई खबर मिल जाएगी, या कोई आपको स्पॉन्सरशिप भी मिलती हुई नज़र आती है। तो आगे आ जाता है आपका 7, 8, 9, 10, 11 बता दिया, 12, 13 वीकेंड जो आता है वो आपका मून आपके 8वें घर में है, और 8वें का लॉर्ड जब 8वें घर में बैठा तो फ़ायदा ही देता है। तो ये वीकेंड भी आपका फ्रूटफुल होगा, किसी किस्म की नेगेटिविटी नहीं है, जिस पे आपको कोई एडवांटेजेस भी मिल जाएंगे। सुकून रहेगा, रेस्ट करेंगे, हर मामला पे आपको अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिलेगी, और कोई ना कोई आपको अच्छी खबर, यानी कि ऐसे लगेगा जैसे आपकी नेशनैलिटी की, आपकी इमिग्रेशन होगी, या आप यू आर ट्रैवलिंग अब्रॉड आफ्टर गेटिंग नेशनैलिटी, या आपको कोई कर्ज़ा मिल गया, कर्ज़ा अप्लाई कर दिया, कोई कर्ज़ा उतार दिया, कोई जॉब में कोई ख़बर, यानी कि ये आपको एक अच्छी विरासती जायदाद का फ़ैसला हो जाएगा, बैठ के घर में आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाएगा। कोई केस है तो वो भी आपको मिल जाएगी। अच्छी सेहत और छठी हिसाब की बहुत काम करेगी, ठीक है। कुछ दिखलाने का जज्बा भी होगा, और नींद बड़ी अच्छी आएगी। और अगर कोई इनकेस आपका कोई लड़ाई झगड़ा कोई हुई हुई है, डिस्ग्रेस, वो ठीक हो जाएगी। कोई डिजेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगी, कोई डिले है वो ठीक हो जाएगी। ट्रैवलिंग का तो मैंने पहले बता दिया है। कोई लेगेसी में इजाफा, हिडन वेल्थ में इजाफा, गिफ्ट कोई आ जाएगा, अनअर्न हिडन मनी आ सकती है। यहाँ पे आपके स्पाउस को पैसे आएंगे, ज़रा ध्यान रखना वो पैसे किसी को और ना खर्च कर दें, वो आपको उसकी तरफ से भी फ़ायदा, कोई बोनस आ जाएगा, वो आपको बताएगा बेगम पैसे मुझे फालतू मिले। आपने लड़ाई नहीं करनी, आपने बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से पैसे निकलवा लेने। एनी हो, इट इज़ अ गुड वीक फॉर सैजिटेरियस। और सैजिटेरियस, आप एक चीज़ बता दूँ, आपके सन को सैटर्न की स्केयर है, लेकिन आपका अगर नेटल का जुपिटर बहुत अच्छा बैठा है तो आपको फ़ायदे भी देगा। अगर आपका वो नेगेटिव बैठा तो फिर ओवर बर्डन होंगे, थोड़ा सा सुस्त होंगे, काम का बोझ बढ़ जाएगा। अपना जो ज़रा ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, अपना ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को ज़रूर मॉनिटर करें। आपने एक काम करना है, आप अगर अमीर लोग हैं तो अपने वज़न के मुताबिक गंदम दे दीजिएगा। अगर आप मेरे जैसे लोग हैं तो आटा 5 किलो 3 महीने बाद दे दीजिएगा। अगर आप बहुत ही अल्लाह ताला आपको, दिल तो बड़ा होता है, दिल के तो सब अमीर होते हैं, तो फिर 2 रोटियां इतवार के दिन दे दिया करें। तो ये सदका अपने 2 साल करना। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। कैप्रिकॉन, आपका ये हफ़्ता 7 से 13 अगस्त। कल मुझे मुबशर लुकमान साहब का फ़ोन आया था। वो अजमल अपने मोबाइल में, आप अजमल साहब आप अपने वीलॉग में हमेशा ये कहते हैं कि मुझे ये महीना फ़ायदा मिल जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ ये हो जाएगा।
तो अभी तक तो मुझे तो पैसे नहीं मिले, अभी तक तो मुझे कोई चीज़ नहीं मिली। तो आपका क्या कहते हैं, मैंने कहा सर देखें कैप्रिकॉर्न का जो है ना वो ट्राइन है आपके जुपिटर को, आपकी किस्मत है, किसी गरीब का दिल ना दुखाया, नहीं तो आपको फ़ायदा पहुंच जाएगा। तो कैप्रिकॉर्न में आपको तमीज़ बांधने का मकसद ये था कि ये जो आप अक्सर एस्ट्रोलॉजर से सुन रहे हैं ना कि कैप्रिकॉर्न को स्केर आ गई हुई है, और सैटर्न की, तो उसकी राहु की, सॉरी, आपके चौथे घर में, तो एक साल तो सत्ते खैर है, वो अगले साल जब आएगा देखी जाएंगे। इस साल आप डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना खुल के काम करें, यू विल बी बेनिफिटेड। और आपका सैटर्न अगर न्यूट्रल में बड़ा अच्छा बैठा तो आपको बहुत फ़ायदे पहुंच जाएंगे। बस सर आपने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को मॉनिटर करते रहिएगा। स्टार्ट आपका हो रहा है आपका 5वें घर से, और 5वें का लॉर्ड 8वें में बैठा है। अच्छा, मून जुपिटर आपका इकट्ठा है, तो बहुत ही ये 3 दिन आपके बड़े मैं हुल्ला कहता हूँ, हिला गुल्ला बहुत होगा आपका, बहुत ही सैर सपाटा, बच्चों के साथ खेल कूद, बच्चों के साथ आपकी एजुकेशन में बहुत बूस्ट मिलेगा, बहुत बूस्ट मिलेगा, ख़ास तौर पे पीएचडी और एमफिल वाले लोगों को। अगर आपकी इन दिनों में प्रेजेंटेशन आती है, यू विल एबल टू गेट गुड स्कोर। अगर आपका रिसर्च वर्क आता है, यू विल गेट गुड रिजल्ट। अगर आपका थीसिस क्लियरेंस आती है और बाहर के कमांड्स आते हैं तो बहुत अच्छे कमांड्स आएंगे। और यहाँ पे आपकी फेम में भी इजाफा, आपकी रिस्पेक्ट में इजाफा, आपको यानी कि कह लें कि 5वें में जो आपकी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना वो भी है। एंटरटेनमेंट में भी जाएंगे, अम्यूज़मेंट में भी फिरेंगे, शर्तें लगाएंगे, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में भी दिलचस्पी लेगी, सिट्टा लॉटरी जुआ में भी आपको फ़ायदा पहुंच जाएगा। कोई लॉटरी निकल सकती है, सडन गेन हो सकता है, किसी म्यूज़िक वाली जगह पे जाके खूब इंजॉय करते हुए भी नज़र आते हैं। तो ये आपका ये बेस्ट है। मैं तो कहूँगा बच्चों के साथ निकल जाएँ, आप छुट्टी लें पहाड़ी इलाके में। दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर रिक्रिएशन। और ये बस थोड़ा सा इसलिए बता रहे हैं कि 5वें का लॉर्ड 8वें में है, लेकिन मजबूत बैठा है, सत्य खैर है जिन्होंने कहते हैं ना। प्रेग्नेंट ख़वातीन जो ना वो काइंडली सफ़र ना कीजिएगा, क्योंकि 5वें और 8वें का होता है कि ख़वातीन जब भी हमला हो तो बच्चा पैदा होने तक सिर्फ बेड रेस्ट करें, ठीक है ना। तो वो ज़रा ये ख्याल करें। अच्छा, दोस्तों यारों से ज़रा थोड़ा सा अवॉइड करें। आजकल की दोस्ती वो दोस्ती नहीं है। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान हर बंदा दाव पे लगा। तो आपने इन 3 दिनों में अपने दोस्तों से कोई फेवर लेनी नहीं, फेवर देनी नहीं, उनसे दूर रहना, क्योंकि वो 8वां घर है, वो आपके साथ कोई ना कोई खलवाड़ कर सकता है। नंबर 1, अपने दोस्त के साथ नहर पे नहीं जाना, अपने दोस्तों के साथ आपने स्विमिंग पूल पे नहीं जाना, अपने दोस्तों के साथ आपने समंदर पे नहीं जाना, शरारत वाली जगह पे नहीं जाना, और उनके साथ कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ में ना जाए, वो आपको फंसा के निकल जाएंगे या आपको पानी में धक्का भी दे सकते हैं। तो इसलिए ना दोस्तों से दूर रहिएगा। ये द बेस्ट टाइम। आगे चलते हैं। आपका 10-11 मून आपके छठे घर में, और छठे का लॉर्ड 9th में। बहुत अच्छा कम्बिनेशन है, बहुत अच्छा कम्बिनेशन है। यहाँ पे आपका यानी कह लो कि आप एक तो आप दूसरों की भलाई के लिए काम करेंगे, मज़हब की तरफ तवज्जो देंगे, इंटरनेशनल ट्रेड में हिस्सा लेंगे, जो मांगेंगे मिल जाएगा, बाहर की तरफ से आपको फेवर मिल जाएगी, कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट में आपको एडवांटेज मिलेगा। अगर आपने बाहर कोई अप्लाई की हुई है जॉब तो वहाँ मिल जाएगी, यानी कि दीज आर दी गुड डेज। बट अगर आपका बाहर से कोई नहीं तो फिर आप जो वो लोग जो सर्विस करते हैं छठे घर के, तो उनको एडवांटेज मिल जाएंगे काफ़ी अपनी जॉब में। अपने अगर जॉब नहीं मिली तो जॉब मिल जाएगी, अगर प्रमोशन है प्रमोशन हो जाएगी, अगर कोई पोस्टिंग है पोस्टिंग आपकी मर्ज़ी की हो जाएगी। तो अगर आप बाहर जाना चाह रहे हैं तो बाहर चले जाएंगे, बाहर की जॉब की तरफ से आपको अच्छी खबर सुनने को मिल जाएगी। तो दीज आर दी बेस्ट डे फॉर यू। अपने सबॉर्डिनेट आपके साथ होंगे, बड़ा संजीदगी से अपने काम करेंगे, और कोई ना कोई मसले का हल भी आप निकालते हुए अपने काम को सीधा करते हुए नजर आए। कोई कर्जा भी उतार लेंगे, कोई अपने बिज़नेस को सेट भी कर लेंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं, कोई बीमारी है उससे भी जान छूट जाएगी, कोई सिकनेस है वो भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अगर आपका कुछ इंक्वायरी चल रही है वो फाइल हो जाएगी, अगर कोई आपका शो कॉज नोटिस है वो फाइल हो जाएगा, अगर आपका कोई गलत पोस्टिंग आ गई वो ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको बहुत एडवांटेजेस मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। आगे
फेवर भी मिल जाएगी आपको उसकी क्या लें, अगर आपने CSS का एग्ज़ाम दिया जो 31 अगस्त को निकला, तो उस पर भी कैप्रिकॉर्न को कोई ना कोई अच्छी खबर सुनने को मिल जाएगी। आगे इंटरव्यू का मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एग्ज़ाम में पास ज़रूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। आगे चलते हैं। सातवें का लॉट, सातवें घर में, सातवें का लॉट सातवें घर में मौज मस्ती मियाँ बीवी में बहुत होगी। जिनके अफेयर ज़्यादा सच्ची मोहब्बत चाह रही वो भी बहुत अच्छा होगा, अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे एक दूसरे के साथ। आपकी अगर आपकी मोहब्बत चल रही वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगी, वो तय हो जाएगी। और आपका पार्टनर आपको जिस्मानी व जिनसी सुकून बहुत आपको कहते हैं कि प्रॉपर तरीके से आपके साथ चलेगा। तल्कात बहुत मजबूत रहेंगे। घरेलू सुकून के अलावा पैसे भी आ जाएंगे। अगर आपकी मोहब्बत की शादी तो ये मसाली होगी, इस वक्त बेस्ट होगी। ये आप दोनों मियाँ बीवी आपके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी कि एक दूसरे को देख के आप कहेंगे कि अच्छा ये चाहता तो ये चाहता, ठीक है कर लो, ऐसे ऐसे इशारों में बातें चलेंगी। आप दूसरों से मिलकर कोई कारोबार करेंगे तो बहुत कामयाब रहेगा। जैसे कहते हैं शेयर्ड बिजनेस, मुश्तरका कारोबार में आपकी उठान आ जाएगी। अगर ऑलरेडी यू आर डूइंग मुश्तरका कारोबार, यू विल गेट लॉट ऑफ प्रॉफिट। एंड इफ़ यू लॉन्च न्यू बिजनेस, ट्रेड करते हैं, तो यू विल एबल टू गेट कहते हैं 16F क्या कहते हैं उसको, जहाज़ जो होता है वो उसकी तरफ वैसे सीधा चढ़ जाता है। इस तरह आपका बिज़नेस चल जाएगा। ना देखो बुढ़ापे की ये निशानी कि मैं नाम ही भूल गया, F-16 की तरह आपका बिज़नेस चढ़ जाएगा। नींद बड़ी अच्छी आएगी। मियाँ बीवी की ट्रैवलिंग बहुत अच्छी होगी। अगर आप बाहर रह रहे तो बाहर भी आप बहुत सैर सपाटा बड़ा अच्छा वक्त गुजारेंगे। आपकी कोई घूमी हुई चीज़ भी मिल जाएगी। कोई नेशनैलिटी में भी आपको कोई ना कोई चांस, अच्छी खबर सुनने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको कोई स्पॉन्सर करेगा, ये ले टिकटें आप जाएं बाहर सैर करें, ये ले मेरी गाड़ी आप जाएं बाहर चले जाएं सैर सपाटा करें। आपको कोई ना कोई वैसे जैसे डॉक्टर्स को कंपनी स्पॉन्सर कर देती है, जाएं आप एक हफ्ता स्वात रह के आ जाएं, या नारायण रहें, या जाएँ यहाँ डॉक्टरों को PC बोरबन में आपको भेज देंगे, यहाँ आप बाहर के मुल्क का कोई चक्कर लगा लेंगे। तो इस किस्म की कोई ना कोई ख़बर सुनने को ज़रूर मिलेगी। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब बारी क्यूरियस की। क्यूरियस क्या हाल है? सुकून आ गया होना चाहिए ज़िंदगी में। है जैसे दरिया पहाड़ों में आ रहा तो बड़ा शोर करता है, आगे जैसे ही वो एक फ्लैट सा पोर्शन आता है ना तो उसमें पुरसुकून आवाज़ ख़त्म हो जाती है। अगर आप कभी जाएँ नारायण से आगे जाएँ तो एक जगह ऐसी आती है जहाँ पे पानी बिल्कुल स्ट्रेट होता है और आवाज़ भी नहीं होती। तो इस वक्त आपका वो हाल है। और मौजें करें, छलांगें लगाएं, नहाएं धोएं। आप एक्वेरियन, अगर आपका नेटल का हारोस्कोप अच्छा है, कुछ लोग लिखते हैं ऐसा नहीं हुआ, तो आप उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि बाकियों के कमेंट्स पढ़ लिया करें। इसका मतलब कि आपके हारोस्कोप में जो ना कोई कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई मसला ज़रूर है, उसके लिए आप अपना इंडिविजुअल हारोस्कोप बनवाएं। सो स्टार्ट आपका चौथे घर से हो रहा है। और उसका आपका कह लें कि 7, 8, 9 ये इसका मीडिएटर जो है ना वो आपका 7वें घर में बैठा। तो आपकी बीवी के और आपकी वालदा के तल्कात बहुत अच्छे होंगे। ये मैं पहले आपको बता दूं कि दोनों में आपस में, और वो फिर आपकी शिकायतें भी लगाएगी, अम्मा जी आप ताड़ा पुत्र जरा ना वो बड़ा तंग करता है और आप अपनी सफाइयाँ देंगे। नहीं माँ जी मैंने तो उसको कुछ नहीं कहा, ये है वो। इन केस अगर आपकी कोई शादी नहीं हुई तो वालदा आपके लिए कोई रिश्ता ढूंढ लेगी और कोई ना कोई अपना वो करेगी। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि वालदा अपनी मर्ज़ी आप पे थोप दे और आप वालदा के रिश्तेदारों और वालदा की मर्ज़ी से शादी अहले खाना में भी करा सकती है। अच्छा ये तो चांसेस है। अगर आपके नेटल कार उसको बहुत अच्छा, तो फिर माँ कहेगी अच्छा पुत्र चल आ तेरा ब्याह थे निकाह करा दिए, तो यहाँ शादी करा दी। अच्छा जुपिटर और मून जब इकट्ठा होता है तो बंदा बड़ा एलोकेंट, बड़ा प्यारा, वार्म हार्टेड,
ऑप्टिमिस्टिक और बहुत ही दयालु किस्म का होता है। यहाँ पे आप माँ बेटे के अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी कि यू कांट इमेजिन। एक दूसरे, माँ आप पे वाली जाएगी, आप माँ की खिदमत करेंगे, माँ की तरफ से आपको बहुत कुछ मिलने के चांसेस हैं। अच्छा, और आपके यहाँ पे यानी एडवांटेजेस ये है कि आपका चौथा घर वैसे भी खुशियों का घर होता है। यहाँ पे आपको तो जनरल हैप्पीनेस रहेगी घर में, और जनरल वेलफेयर भी आपकी अच्छी रहेगी, आपकी फेम में इजाफा होगा, आपके इंटेलेक्चुअल में इजाफा होगा, प्रॉस्पेरिटी भी आपकी बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। जायदाद में कोई ना कोई अच्छी खबर सुनने को मिल जाएगी। कोई गाड़ी नहीं ख़रीदते नज़र आते हैं, या कोई नया प्लॉट ख़रीदते, या नया कोई ज़मीन ख़रीदते नज़र आते हैं। कैटल्स के बिज़नेस में भी आपको बहुत फ़ायदा पहुंच जाएगा, जो मोरालिटी आपकी एक्सीलेंट होगी और कोई ना कोई रेजिडेंस के काम को अपग्रेड करते हुए नजर आते हैं। अच्छा, बड़ी ऑनेस्टी और सिंसियरिटी से काम करेंगे। मौसम बहुत अच्छा होगा और फॉल्स एलिगेशन सारी दूर हो जाएंगे, पीस ऑफ माइंड होगा। और जो लोग भी ज़मीन से निकलती हुई चीज़ों से काम करते हैं उनको तो एडवांटेज है, स्टेटस में इजाफा, कारोबार में इजाफा। फिर सबसे बड़ा होता है ज़हनी सुकून, जो होता है ना, वो बहुत ही बंदे को उठा के रखता है। सुकून अच्छा हो तो समझो कि सारी ज़िंदगी आपकी अच्छी, यानी कि सारा दिन आपका अच्छा गुजरे। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। इसलिए आपके 8वें घर को भी ट्राइन दी हुई है, वहाँ पे मार्स बैठा है। तो जायदाद की मुंतकली में भी आपको फ़ायदा होगा, जायदाद के अपग्रेडेशन में भी आप हिस्सा लेंगे। तो दीज आर दी बेस्ट टाइम। और यहाँ पे वालदा का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है। एक्सक्यूज़ मी। आगे चलते हैं 10-11। मून 5वें घर में और 5वें का लॉर्ड 8वें घर में। अच्छा, ये बच्चों के साथ आप गुजारिएगा, अच्छा होगा, सैर सपाटा होगा, बट दोस्तों से दूर रहिएगा। दोस्तों के साथ पानी वाली जगह पे नहीं जाना, दोस्तों के साथ नहर पे नहीं जाना, दोस्तों के साथ आपने समंदर पे नहीं जाना, कहीं वीरान जगह पे नहीं जाना। दोस्त आपके साथ कोई ना कोई नुकसान आपका कर सकता है। तो इससे बेहतर है कि आप अपने आप को नॉर्मल रखिएगा, अपने आप को थोड़ा सा दूर रखिएगा। बाकी यहाँ पे एजुकेशन में भी फ़ायदा है आपको, सडन गेन भी है, लॉटरी सिट्टा जुआ में भी फ़ायदा है आपके। अगर हायर एजुकेशन में है तो वहाँ पे भी आपको बड़ी अच्छी स्पोर्ट मिल जाएगी। फेम में भी इजाफा हो जाएगा, आपका फ्लडनेस भी आपकी चल जाएगी, और कोई जुआ सिट्टा लॉटरी में भी आपको कोई एडवांटेजेस मिल जाएगा। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। आगे 12 एंड 13, यहाँ पे 6 छठे का लॉर्ड छठे में है। तो आपका एक तो छुट्टी वाले दिन भी काम करते हुए नज़र आते हैं, वर्क प्लेस पे भी काम करते हुए नज़र आते हैं, और अपना आप बड़ी संजीदगी से अपने मेहनत से काम करते हुए नज़र आते हैं। छठे का लॉर्ड छठे में हो तो बड़ा फ़ायदा देता है। तो यहाँ पे आपके अंदर काम करने की बड़ी अच्छी एक आएगी सलीयत, क़ुव्वत मुशाहिदा, और छठी बहुत तेज़ होगी, फार साइटेड होंगे, लोगों को सर्विस देने में आपका बहुत तेज़ होगी, मख्फी उलूम में भी दिलचस्पी रहेगी, और मे भी आप अपने जॉब की वजह से कोई टूर करते हुए भी नज़र आते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू वालदा, यानी कि ये हफ्ता ना क्यूरियस इज़ अ गुड टाइम फॉर यू, एंजॉय योर सेल्फ, डोंट गो इन द पास्ट को ताला लगाएं। बस होगी, 4 साल आपने मार खा ली, तो वाई यू वेंट इन पास्ट, ताला लगाएं। मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। जब भी आप नेगेटिव आपके थॉट्स आपके ऊपर आते हैं तो ऐसे सर झटकें, फिर झटकें, तीसरी दफ़ा फिर आते हैं, फिर झटके, चौथी दफ़ा कोई सुई पकड़ के ज़ोर से चबो दें, बस फिर वो उधर ही दर्द होगी, ध्यान उधर निकल जाएगा। ये एक हफ़्ता करें, देन यू हैव एबिलिटी टू कंट्रोल योर माइंड फ्रॉम द पास्ट। व्हेन यू विल कम आउट फ्रॉम द पास्ट यू विल एबल टू गेट गुड रिजल्ट्स। आपने अपने आप को जलाने के अलावा आपका है क्या? क्योंकि इस तो ख़ास तौर पे अपने आप को ना प्रेशर में रखते हैं। जब जिस दिन पे प्रेशर ना हो तो ये अपने आप को अब नॉर्मल समझते हैं, और जिस दिन प्रेशर हो तो कहते हैं हम नॉर्मल हैं। तो स्टे ब्लेस्ड, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अब बारी आती पाइसेस की। पाइसेस आपका स्टार्ट हो रहा है 3rd घर से, 3rd हाउस से, 7, 8, 9, और आपका मून जुपिटर के साथ है, और तीसरे का लॉर्ड छठे में है।
जब मून और जुपिटर इकट्ठा होता है तो बंदा वार्म हार्टेड हो जाता है, ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है, खुश दिली से मिलता है, हर एक के साथ अखलाक से पेश आता है, पोलाइट तबीयत जिसे कहते हैं ना वो हो जाती है, लोगों के साथ हमदर्दी रखता है, लोगों के काम करता है, लोगों की मदद करता है। तो ये आपका ये 3 दिन आपके बहुत पॉजिटिव होंगे। गो आपका एक्सक्यूज़ मी, गो आपका वो कह लें कि आपका सन के ऊपर सैटर्न आया हुआ है तो थोड़ा सा आप काम का बोझ आप पे बढ़ा हुआ है। जब तीसरे का लॉर्ड छठे में होता है ना तो बंदा कह लें कि वो लोग जो जॉब करते हैं ना वो थोड़े से उकताए होते हैं, तो फिर साथ साथ वो देखते हैं कि हम हमारा गुजारा नहीं हो रहा, तो वो फिर साथ बाय साइड थोड़ा सा ओवर टाइम भी करते हैं और कारोबार के चक्कर में भी पड़ते हैं, लेकिन एतमाद की कमी रहती है और उस जगह पे फिर करेंगे, अपने आप को शिफ्ट करेंगे जहाँ पे उनकी तनख्वाह अच्छी हो या उजरत अच्छी हो। तो ये एक आपके अंदर एक, और फिर बहन भाइयों के साथ भी आपका काम चलेगा। टीचर्स, मार्केटिंग के शोबे के लोग काफ़ी एक्टिव होंगे। वाइट कॉलर जॉब करने वालों की में भी ट्रांसफ़र हो जाए कि दूर दराज इलाके में चले जाएं, तो ये भी एक चांस बन सकता है। तीसरा घर इंटेलेक्चुअल का है, आपको पता है यहाँ पे आपका दिमाग बहुत काम करेगा, और अगर आपका मिडिल एजुकेशन में मैट्रिक और एफएससी कर तैयारी है तो बहुत अच्छी तैयारी है। जहानत बड़ी अच्छी काम करेगी, वर्सेटिलिटी होगी, अडॉप्टेबिलिटी होगी, स्टेमिना बहुत अच्छा होगा। छोटे छोटे सफ़र करेंगे, डोमेस्टिक सफ़र, और बड़े पॉजिटिव सफ़र होंगे। यहाँ पे आपके कह लें कि आपके मुलाजमों के साथ तल्लुक़ बहुत अच्छा, अगर आपका मुलाजम गया हुआ वो वापस आ जाएगा, आपके साथ दोबारा ज्वाइन करेगा, आपका वो टेंशन ख़त्म हो जाएगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल में बहुत ही बेहतरी आती हुई नज़र आती है। कोई ना कोई गुलकार हजरात, इनकी आवाज़ में बहुत मिठास होगी, बहुत ज़्यादा मिठास होगी और बहुत अच्छा गाना गाएंगे। इनका कोई गाना भी वायरल है, फिर उन पर नया गाने का कोई हो जाएगा, कह लें कि कंट्रैक्ट मिल जाएगा। और ख़ास तौर पे ट्रांसपोर्टेशन बिज़नेस वालों को तो बहुत चांदी होगी। वो तो अगर डीज़ल की कीमत बढ़ती है 20 रुपये तो किराया 100 रुपये का इजाफ़ा करेंगे, तो प्रॉफिट बहुत कमाएंगे ये लोग। एक्सक्यूज़ मी, वर्बर एक्सप्रेशन के लोग, मार्केटिंग के लोग, ये भी बहुत एक्टिव होंगे। और यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस वालों की तो मौजें होंगी। पेपर इंडस्ट्री वाले, कागज़ और नोट जैसे कहते हैं, करेंसी का बिज़नेस करने वाले, वो लोग भी काफ़ी यहाँ पे एक्टिव होके उनको कोई फ़ायदा पहुँचता हुआ नज़र आता है। तो ये स्टार्ट आपका पाइसेस बहुत अच्छा होगा। आगे चलते हैं। फिर आपका मून चौथे घर में और चौथे का लॉर्ड 7वें घर में, तो जब चौथे का लॉर्ड 7वें घर में जाता है तो मियाँ बीवी में बहुत आमिंग होती है। और जो आपका, अगर आप मर्द हैं तो आपकी वालदा का और आपकी बीवी के अंदर तल्लुकात बहुत अच्छे होंगे। आपकी वालदा उस पर बड़ी वारी जाएंगे, घर का माहौल बड़ा चिल होगा। अगर सास नौ में कोई प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। ये 2 दिन उनके बहुत अच्छे गुजरेंगे। अगर आपकी मर्ज़ी की शादी करना चाह रहे हैं, मोहब्बत है, तो वो वालदा उस पर एग्री हो जाएगी, या वालदा अपने रिश्तेदारों में आपकी शादी तय करती हुई नज़र आती है। तो ये आपका चौथे का लॉर्ड जब 7वें में जाता है तो वालदा और स्पाउस के दरमियान ताल्लुकात बहुत बेहतर होते हैं। तो इसलिए ये इट्स अ गुड टाइम फॉर यू। और उसके बाद ये क्योंकि चौथा घर है तो चौथा घर वैसे भी हैप्पीनेस का, खुशियों का है, फेम का है, आपके इंटरनल मामलात का है, जायदाद के वो है, कारोबार का है आपका, और रेजिडेंस की इम्प्रूवमेंट, नया घर बनाना, नई गाड़ी ख़रीदनी, तो उसमें भी आपकी पेशरफ्त रहेगी। ऑनेस्टी और सिंसियरिटी से आप चलते हुए नज़र आते हैं, फॉल्स एलिगेशन दूर हो जाएगी। वालदा का कॉपरेशन आपका बहुत नज़र आता है, यहाँ पे आप कह लें कि बहुत ही आपको साथ लेके चलती हुई नज़र आती है। तो इट्स अ गुड टाइम फॉर योर बिज़नेस एज वेल एज़ फॉर योर जॉब। और जो भी आप कारोबार, जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस चीज़ पे भी हाथ डालेंगे आपको फ़ायदा होगा।
इन केस यू आर इन लव, उसको भी वो आपकी वालदा आपके हक़ में ही फ़ैसला दे देगी। आगे चलते हैं। पाइसेस आपका 5वें घर में है और 5वें का लॉर्ड 5वें घर में है, तो बड़े अरसे बाद आपको बड़ा ऐसे यहाँ पे आप अपने बच्चों के साथ किसी ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे सैर सपाटा करते हो, वहाँ पे खूब एंजॉय करते हुए नज़र आते हैं और मौज मस्ती, म्यूज़िक, हुल्ला गुल्ला नहीं हिल्ला गुल्ला करते हुए नज़र आते हैं और खूब एंजॉय करते हुए नज़र, हर किस्म की मौज मस्ती, दोस्तों से तल्लक, सैर, रोमांस, जवानी के जाम वाली हरकतें, खेल कूद में हिस्सा लेते पाएंगे। बग़ैर कोशिश के कोई ना कोई आपको फ़ायदा हो जाएगा, अचानक फ़ायदा, लॉटरी मिलने का इम्कान है। वो तमाम काम जो दोस्तों यारों से मिलकर करेंगे उसमें कामयाबी मिल जाएगी। हर वक्त चेहरे पे आपके 2 दिन खुशी जल रही, बड़ा मुस्कुराते, स्माइली चेहरा होगा आपका, हर अदा में एक मस्ती होगी। जुनूनियों की तरह काम करेंगे, बड़े मुस्तैद और चुस्ती से काम करेंगे। यहाँ पे आप अपने बच्चों के साथ, मुझे ज़्यादा लगता है कि बच्चों या दोस्तों के साथ सैर सपाटे पे निकलेंगे और खूब एंजॉय करते हुए, म्यूज़िक सुनते हुए, हुल्ला गुल्ला करते हुए, और बहुत ही ये इज़ द बेस्ट डे फॉर यू। तो एंजॉय करें क्योंकि आपके काम का बोझ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आप इसको टेकन फॉर लें कि इसको रिलैक्सेशन मोड में जाएं और खूब एंजॉय करें। यहाँ पे आपने सुस्त नहीं करना है, अपने आप को बच्चों के साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती, ये इस कामों में ज़रूर पड़ें ताकि आपको थोड़ा सा सुकून मिले, क्योंकि आपका ये अगले 2 साल बहुत मेहनत के हैं, काम के हैं, आपके ऊपर प्रेशर होगा, बोझ होगा, आपको काफ़ी कोई ना कोई किसी न कहीं मामलात पे आपकी रुकावटें क्रिएट होंगी, प्रॉब्लम आएंगे, बट यू हैव एबिलिटी टू कंट्रोल ऑल दीज थिंग्स। अगर आपका नेटल का जुपिटर बहुत अच्छा बैठा है तो देन ये जितनी मैंने आपको डराने वाली बातें की वो ज़ीरो है, ठीक है। हाँ, जिनका जुपिटर नेगेटिव है नेटल का, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेंगे, इसमें कोई परेशानी वाली बात कोई नहीं। पाइसेस आप लोग ज़रा थोड़े से मेहनती ज़रूर हैं, लेकिन ये 2 साल आपने ना एक्वेरियस की तरह नहीं गुजारने रो धो के आपने। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि सैटर्न आपके सन पे, तो लिहाजा बेहतर है कि आप अपने आप को जितना आप काम में मसरूफ़ होंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। देखिए, मैंने इस दफ़ा आपका प्रोग्राम आखिर पे पहले रिकॉर्ड किया और मैंने पूरी दिल जमी के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे ज़ोर लगा के आपको अच्छी अच्छी खबरें सुनाई हैं। अच्छा शुभ, ये हफ़्ता बहुत अच्छा है। मैं फिर आखिर पे बात करूँगा। बच्चों के साथ सैर सपाटे पे निकले, एंजॉय करें, मौज मस्ती करें, म्यूज़िक सुने, और अगर आप जिस काम में भी हाथ डालेंगे आपको वहाँ पे सडन गेन फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा। पैसे ज़रूर आएंगे कहीं ना कहीं तरीके से, जैसे लॉटरी, सिट्टा, जुआ, उसमें आपको, या कोई बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपका कोई ज़मीन का टोटा पड़ा हुआ है, वहाँ मोटरवे गुजर जाती है, कोई हाउसिंग स्कीम बन जाती है, 1 लाख की चीज़ करोड़ की हो जाती है, वो भी एक सडन गेन ही होता है। तो इस किस्म के कामों में आपको बहुत एडवांटेजेस मिलता हुआ नज़र आता है। पाइसेस, इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नई बातों के साथ। अल्लाह हाफिज़।